अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान करामी। आज मुझे उस्ताद ज़ी वक़ार डॉक्टर ताहिर तौसीफ़ी मरहूम याद आ रहे हैं। वो हमें अक्सर फरमाया करते थे कि मैं अपने शागिर्दों को खिलाता तो सोने का निवाला हूँ, लेकिन देखता शेर की आँख से हूँ। और मेरे शागिर्द भी जानते हैं कि मैं उस्ताद मोहतरम की इस सुन्नत पर कितने फ़ीसद अमल पैरा होता हूँ। गुज़श्ता 3 हफ्तों में मैंने आपको सोने का निवाला खिलाया है। मॉक टेस्ट के लिए 100 नंबर का तवाज़ात पर्चा बनाया, और ऐसा पर्चा बनाना खाला जी का घर नहीं, और मैंने एक नहीं बल्कि 3 पर्चे बनाकर पेश किए हैं। आज इस हवाले से कुछ तलख़ुशीनी तबसरा करने की इजाज़त चाहूँगा। पहला टेस्ट कदर मुश्किल बनाया गया था ताकि लोगों को पता चले कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा भी कोई फूलों की सेज नहीं है। ये मुख्तलिफ गाइड से पढ़ने वाले उम्मीदवारों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बना। ताम इसके मुस्बत नताइज भी सामने आए कि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और उनकी इस हवाले से भी ज़हन साजी हो गई कि पर्चा मुश्किल भी आ सकता है और तैयारी के हवाले से किस किस पहलू को पेश नज़र रखना चाहिए। इस पर्चे में मैंने देखा है कि आमतौर पर लोगों ने 40 से 45% तक नंबर हासिल किए, जो कि काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। दूसरे पर्चे में 33% आसान सवाल शामिल किए गए ताकि लोगों का हौसला बुलंद हो, और माशाल्लाह हुआ भी। इस पर्चे में अक्सरियत के नेगेटिव मार्किंग के बाद 60 से 70 नंबर आए, और ये नंबर भी तसल्ली बख्श नहीं थे। और अब तीसरा पर्चा पेश खिदमत है। अब अगर इस पर्चे में भी आप कम से कम 80 से 85 नंबर नहीं लेते तो इंतहाई माजरत के साथ आप मेरी ज़ाती राय में बिल्कुल फारिग हैं। आपने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का और मेरा भी वक्त बर्बाद किया है, जिनके लिए मैं गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुसलसल मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसी भोंडी किस्म की तैयारी के नतीजे में मेरी तरफ से ये तवक्को ना रखिएगा कि मैं आपकी कामयाबी की पेशीन गोइयाँ करता फिरूँगा, क्योंकि 54,000 उम्मीदवारों में से 70 या 75% नंबर लेने वाले सैकड़ों उम्मीदवार होंगे, बल्कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों उम्मीदवार होंगे। अब आप अपना शुमार किन लोगों में कर सकते हैं? मेरा ख्याल है आपको इतना शोर होना चाहिए कि क्या आप पहले 100-200 लोगों में आ सकते हैं या नहीं। अगर आप किसी भी पर्चे में, खा वो आसान हो या मुश्किल, मेरा बना हुआ हो या किसी भी दूसरे शख्स का, क्या आप उस पर्चे में नेगेटिव मार्किंग के बाद 80+ नंबर ले सकते हैं? और अगर नहीं ले सकते तो घर बैठिए। मैंने अपने ग्रुप्स में मुझसे होने वाले सवालात से अंदाज़ा लगाया है कि आप लोगों की तैयारी किस दर्जे की है। देखिए, ख्वाब देखना हर शख्स का हक है, लेकिन यह भी याद रहना चाहिए कि जितने बड़े ख्वाब हों उतनी बड़ी कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। 54,000 लोगों में बमुश्किल 4,000 लोग होंगे जिन्होंने ये कुर्बानी दी है, वक्त दिया है और ज़रूरत पड़ने पर पैसा भी खर्च किया है। इन 4,000 में से फिर शायद 400 लोग होंगे जो टेस्ट पास करेंगे, और बाकी सब की मिसाल के लिए एक सरदार जी का एक लतीफ़ा सुन लें। एक सरदार जी की बेटी की शादी थी तो उन्होंने लड़के वालों से पूछा, आप बारात में अपने साथ कितने लोग लाएंगे? तो लड़के वालों ने कहा, यही कोई 100 के करीब। लेकिन जब अगले रोज़ शादी हाल में बारात पहुंची तो 500 अफराद थे। लड़की वाले बड़े परेशान हुए और दूल्हे के वालिद मोहतरम से कहा कि हजूर, ये क्या बात हुई, आपने तो 100 लोगों को लाने की बात की थी। तो दूल्हे के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, और सरदार जी, बंदे तो वाकई 100 ही हैं, बाकी तो 400 चवल साथ आ गए हैं। चुनाचे 54,000 में से बाकी 50,000 का हिसाब लगाया जाए तो वो भी इजाफी बराती ही हैं। उनमें से एक कसीर तादाद प्राइवेट एमए उर्दू करने वालों की है। ये प्राइवेट उम्मीदवार फिर 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो सरकारी स्कूल टीचर हैं, दूसरे वो जो अभी सरकारी स्कूल टीचर भी नहीं, और दोनों में 19-20 का फ़र्क है। अव्वलो ज़िक्र इंक्रीमेंट के लिए एमए उर्दू करते हैं, और मौखिर ज़िक्र फारिग फिरते हैं तो कहा कि चलो एमए उर्दू ही कर लेते हैं। गोया बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की
जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अब इनके पास डिग्री तो है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में नालायक बच्चों को हर साल प्रमोट करते करते उन्हें 5वीं या 10वीं जमात के इम्तिहान किसी न किसी तरह पास तो करा देते हैं, लेकिन उन बेचारों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता। हमारे उम्मीदवारों का भी यही हाल है, तस्बीह और इस्तारा का पता नहीं चलता। बस यही किया था कि पहले 5 पर्चों की गाइड ली सरगोदा यूनिवर्सिटी से और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में डिग्री तो ले ली, और अब कुलीद उर्दू और जनरल उर्दू की गाइड को सीने से लगाए फिरते हैं। और वो लोग ये समझते हैं कि शायद सारी की सारी उर्दू अदब की दुनिया इन्हीं 3-4 गाइड्स में सिमट कर आ गई है। अब ज़रा रेगुलर पढ़ने वालों का हाल भी देख लें। नोट्स, असाइनमेंट्स और सेमेस्टर के आखिर में सारी रात निशान ज़दा सवालात याद करके और असातिज़ा की मिन्नतें, तरले या फिर अदाएँ दिखाकर 4 CGP तो लिए फिरते हैं, और थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा तो बकौल इकबाल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। मेरे ख्याल में लेक्चरशिप की तैयारी फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं। यानी रोज़ाना हम 12 से 14 घंटे पढ़ें जैसे सालाना इम्तिहानात के दौरान पढ़ते हैं। अब बेचारे शादीशुदा और मुलाजमत पेशा हजरात, बिलखसूस ख़वातीन के लिए नौकरी के 8 घंटे और फिर घर गृहस्थी के अमूर से फुर्सत के बाद कितना वक्त बचता है। दूर दराज इलाकों में सुबह 6 बजे जाने और 4 बजे आने वाले खाक पड़ते होंगे, और यही हाल हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर पढ़ाने वालों का भी है। मेरे नज़दीक किसी भी रेगुलर को प्राइवेट पर और किसी भी प्राइवेट तालिब इल्म को या उम्मीदवार को रेगुलर पढ़े हुए पर कोई ज़्यादा बरतरी नहीं। सिर्फ वो लोग कामयाब होंगे जो साहिब ज़ौक़ हैं, जिनने शौक़ को अपना इमाम बनाया है, जो उर्दू के सच्चे आशिक हैं और एक मंसूबे के तहत इस मज़मून को उन्होंने अपना रखा है, इससे दिल लगाया है और बहुत कुछ पढ़ा और सीखा है। याद रखिए, ना तो प्राइवेट MA उर्दू होना कोई गाली या ऐब है, और ना रेगुलर होने से आपको कोई सुरखाब का पर लग जाता है। हाँ, ये एक अलग मौजू है कि इदारे शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, कुछ मेहरबानों ने मश्क के लिए मेरे बनाए हुए पर्चे ख़रीदे हैं या उन्हें कहीं से मुफ्त मिल गए हैं। जाहिर है इस दुनिया में बहुत सारे अब भी एक दूसरे के चाहने वाले और हक़ के दोस्ती निभाने वाले हैं, तो उन्हें किसी न किसी ग्रुप से कुछ पर्चे मिल गए हैं। बहरहाल आप सब से मैं इतना अर्ज़ करता चलूँ कि ये पर्चे महज मश्क के लिए हैं। इन मॉडल पेपर्स में से कितने सवाल आएंगे मैंने कभी दावा नहीं किया, और एक समझदार शख्स को ऐसा अहमकाना दावा करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह अज़रह मजाक कहा जाता है कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है, बिल्कुल इसी तरह मेरे पर्चे हों या कोई भी गाइड हो, वो हरफ़े आखिर नहीं है। इसमें सारा उर्दू अदब नहीं होता। हाँ, सारे उर्दू अदब से वहाँ से कुछ चीज़ें आ सकती हैं। आखिर में इतना अर्ज करूँगा कि जो लोग 1 साल के बाद भी कहीं से और किसी के भी बनाए हुए पर्चे में से 60, 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 75% नंबर हासिल करते हैं, वो मेरे नज़दीक लाइलाज हैं। और ऐसे मरीज़ों के लावाहिकीन को डॉक्टर घर ले जाने का मशवरा देते हैं और उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। मेरी आज की ये गुफ्तगू सुनकर मुमकिन है कुछ मरीज़ान उर्दू दिल ही दिल में खालिद नदीम शाफी के ये शेर पढ़ रहे हों कि मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। आप भी अब मुझे रुखसत दीजिए। अल्लाह निगहबान।